बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण बस थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचने वाला है और हम अपने सहयोगियों के साथ हैं। हमारे साथ आरबी सिंह जी हैं, विम्पा से हैं, सहारा से मैं संवाददाता है, और सुखपाल जी हैं हमारे सहयोगी। और हम कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये बोर्ड है अयोध्या का, महज 24 किलोमीटर। 5वें चरण का मतदान चल रहा है, वहां के बारे में जानेंगे, वहां के बारे में जायजा लेंगे कि किस तरह का माहौल है अयोध्या में, चुनाव का किस तरह से लोगों के अंदर जोश और खरोश है। तो हम कहेंगे सुखपाल जी से आप गाड़ी चलाएं, आगे चलते रहेंगे हम लोग और हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। हम बात करेंगे अपने सहयोगी मित्र, मीडिया के हमारे मित्र आरबी सिंह जी हैं, और हम लोग सीधे अयोध्या ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये सफर है हम एक ग्रुप का, मीडिया कर्मियों का। बरेली दर्पण है साथ में, और विम्पा का पन्ना भी साथ में। विम्पा का पन्ना, बरेली दर्पण और विम्पा का पन्ना जो है, और बुलंद भारत की टीम, बुलंद हिंदुस्तान की टीम जो है अब चुनावी सफर पर निकली हुई है। तो हम लोग पहले बहराइच गए थे, बहराइच से अयोध्या आए, अयोध्या से श्रावस्ती जाएंगे, श्रावस्ती से कुशीनगर, श्रावस्ती से हम गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर से कुशीनगर जाएंगे, और कुशीनगर से हम लोग आजमगढ़ जाएंगे, आजमगढ़ से हम बनारस में जो लास्ट चरण है वहां तक हम लोग जाएंगे। वहां से पूरा चुनाव जो है सफर, जो पूरे चुनाव का कवर करेंगे। अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि कौन कौन सी समस्या है इन क्षेत्र के लोगों की, और किन किन समस्याओं के, किन किन मुद्दों के तहत लोग अपना मतदान कर रहे हैं, और किस तरीके से मतदान करेंगे इन पूरे चरणों में। जो लास्ट के चरण है वहां तक हम 7 मार्च तक का चुनावी कवरेज करेंगे। उसके बाद आपको चुनावी मतगणनाओं के भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। लेकिन इस समय हमें अयोध्या में थोड़ा, हम अयोध्या के बारे में आपको परिचय करा दूं। अयोध्या जैसा कि कहते हैं राम की नगरी है, राम की जन्मभूमि है, और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को लेकर तमाम तरीके से अपना मुद्दा बनाए हुए है कि राम मंदिर को लेकर मुद्दा बनाए हुए है। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के मतदान पर। अयोध्या जनपद में जो 5 विधानसभा है, एक जो है अयोध्या सदर खुद है, और दूसरे गुस्सागंज है, तीसरी मिल्कीपुर है, चौथी रुद्रौली है, और 5वीं बीकापुर है। कुल मिलाकर की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कानून व्यवस्था है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं अयोध्या के वासियों की। और अब हम ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी हमारे जो है बरेली दर्पण के जो हमारे मित्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर आप मेरी तरफ माइक करेंगे तो मैं आप को बहुत सारी चीजों की जानकारी जरूर अपने दर्शकों को दे दूंगा। मैं कहूंगा अयोध्या जिले के 5 विधानसभा सीटों के बारे में जिस तरह से आरबी सिंह जी ने बताया, इस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाए कि सुबह 7 बजे से आरबी सिंह जी यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई थी। 9 बजे तक की अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की अयोध्या की, तो 9.43% वोटिंग हुई थी। इसके बाद 11 बजे तक 24.33% मतदान 5 विधानसभाओं में हुआ, जिसका आपने जिक्र किया था। मतदान की बात करें तो आज 46 प्रत्याशियों का भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। जिस तरह से देखा जाए कि 46 प्रत्याशी जो हैं खासतौर से अयोध्या में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जिले के 5 विधानसभाओं में सुबह 7 बजे से 9 बजे की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। सुबह 7 बजे से अगर 9 बजे तक की बात करें, सुबह 11 बजे तक जनपद में 5 विधानसभाओं में 24.33% मतदान हुआ। सबसे अधिकतम अगर मतदान की मैं बात करूं तो हम अभी कहें कि हम सीधे अयोध्या की तरफ ही जा रहे हैं, 20-22 किलोमीटर होगा, हम वहां से बिल्कुल कवरेज आपको लाइव दिखाएंगे। रुदौली में 25.75% मतदान रहा, जबकि सबसे कम मतदान की हम बात करें तो अयोध्या में हुआ है। खास बात यह है आरबी सिंह जी के खुद अयोध्या पहुंचे हुए हैं हम, और अयोध्या की वजह से आए, लेकिन प्रतिशत यहाँ पर लोगों के अंदर जोश नहीं है। क्या समझ नहीं आता कि अभी तक 11 बजे तक की रिपोर्ट है, हालांकि अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है, बढ़ सकता है, जो भी होगा हम भी वहाँ का ही जायजा लेंगे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं थोड़ा हम बता दें कि जो अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो शहरी क्षेत्र में मतदान वैसे भी कम रहता है, जैसे अपने भी जो शहरी एरिया वहाँ मतदान कम रहा है। हालांकि जो यहाँ पे जो कमिश्नर है वो अपने बरेली में भी कमिश्नर डीएम रहे हैं, नवदीप रेनबा है, और जो नीतीश सिंह जो डीएम वही अपने बरेली में रहे हैं, वो यहाँ पर है। उन्होंने कुछ, मैंने देखा है कि अभी कुछ मॉडल बूथ सेंटर भी बने हुए थे, और उन्होंने अपील भी की है कि अयोध्या वासियों की आप ज्यादा वोट करें। लेकिन एक मतदान का परसेंटेज की अगर बात करें तो एक तो सुबह सुबह जब धर्म की नगरी है तो धर्म के लोग पहले सुबह सुबह पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो सुबह जल्दी मतदान को नहीं निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद मतदान को निकलते हैं। हो सकता है एक तो ये भी कारण हो, कयास हम लोग अपना हिसाब से लगा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है।
जी। और उसके अलावा और क्या कारण है, ये तो हम लोग वहाँ पहुंचेंगे, अभी जब वहाँ के मतदाताओं से बात करेंगे, बूथ सेंटर पर जो लोग होंगे उनसे बात करेंगे और तमाम तरीके के जो मुद्दे होंगे उनसे ही बात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए फिर हम चलते हैं अपने सहयोगी रिजवान जी के पास। जिस तरह से देखा जाए कि आपने कहा कि अधिकारियों ने भी, हमारे कमिश्नर साहब की बात करें जाए, डीएम साहब की बात करें जाए, बरेली से में भी पोस्टेड रहे हैं, तो मैं कहूं कि अधिकारियों ने इसमें काफी कोशिश की है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रिंवा का आपने जिक्र किया, उनके परिवार समेत अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, नहीं सभी ने वोट डाले, ये खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। इस दौरान जिस तरह से हम रास्ते में देखते चल रहे हैं, जानते चल रहे हैं, इस दौरान मॉडल बूथ जीजीआईसी में वोट डालने के बाद सेल्फी भी मीडिया में आ रही है। वो है जिलाधिकारी की बात करूं तो नीतीश कुमार का भी जिक्र किया था, हमारे यहाँ बरेली के भी डीएम रहे हैं, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे हैं जिन्होंने भी अपना वोट का इस्तेमाल किया, यानी कि अधिकारी भी अपना वोट डाल चुके हैं। इसके बाद अधिकारियों ने अयोध्या वासियों से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। हालांकि जो अभी 11 बजे तक का जिस तरह से आ रहा था कि ठीक है कम हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, आपने जिस तरह से कहा कि धार्मिक नगरी है, यहाँ पर पहले पूजा पाठ, उसके बाद जो है वोट डालने के लिए जाएंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ेगा। अब जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए, मैं समझता हूँ कि जो अभी जो चरणों के मतदान हो रहे हैं उसकी गिनती तो मैं बाद में बता पाऊंगा, लेकिन जितने भी कहा जाए 12 जिलों में 12 जिलों के 61 जो है विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। इसमें ज्यादातर जो थे, कुछ ही 3-4 को छोड़कर ज्यादातर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का जो है कब्जा रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी टक्कर है। और जहां अखिलेश यादव के बारे में कहा जाए कि अभी यहां अयोध्या आए थे, तो मैं समझता हूं आपने वो मंजर देखा होगा, वो तस्वीरें देखी होंगी कि काफी जो लोगों में जोशो खरोश था। मैं कहूंगा कि आपने भी अगर आरबी सिंह जी देखा हो तो अपने लफ्जों में कुछ बयां करें कि अयोध्या आने पर उनका किस तरह से उन्होंने मंदिर में पूजा भी की, और वहां पर लोगों का जिस तरह से शायद जो उनकी रोड शो हुआ उसमें भी एक बड़ी तादाद में लोग नजर आए। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों में जोशो खरोश और समाजवादी पार्टी की तरफ भी कहीं ना कहीं रुझान है, क्योंकि देखा जाए अयोध्या अपने आप में कहा आपने एक धार्मिक नगरी है हमारा कहा जाए, और अयोध्या की बात जहां की जाती है तो राम मंदिर का नाम ना आए तो मुझे लगता है इस शहर के लिए, इस नाम के लिए बेमानी होगा। राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट से फैसला आया, जाहिर सी बात है राम मंदिर बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों में जोशो खरोश अगर देखा जाए कि जैसे बीजेपी कहती है कि हमने जो है हमारे टाइम में आया कि हमने बीजेपी मंदिर बनवा दिया। मंदिर आपने नहीं बनवाया, बल्कि मंदिर तो कोर्ट का फैसला आया, और कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है सबने उसको सर्वोपरि माना, और उसको जो है कोर्ट बन रहा है तो सब उसमें शामिल है, ठीक है, हिंदू हो या मुसलमान हो सभी लोग। लेकिन देखा जाए कि अयोध्या में कहा जाए कि मंदिर बनने की खुशी है, ठीक है सबको, लेकिन जोशो खरोश कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि कहा जाए कि बीजेपी इसको भुगराने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव का जो जनाधार देखा गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अखिलेश के चाहने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल रिजवान जी, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं, खबरें देखी हैं, अखिलेश जी यहाँ पर आए थे, तो तमाम अखिलेश यादव जब आए थे तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी, और मंदिर भी वो गए हैं। अगर धर्म की बात करें तो अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, वो भी ऐसा नहीं कि दूसरे उससे, तो उन्होंने यहाँ पे जो हनुमंत धाम है, बाकी एक पुजारी है, उनसे भी बहुत अच्छा उनका वो है, उनसे संपर्क है। तो उन्होंने बहुत बड़ी एक तरीके से अगर देखा जाए तो अयोध्या की अगर सीट की बात करें तो अयोध्या में 21 सालों से लगभग 2 बार बीजेपी हारी है, उससे पहले लगातार बीजेपी की सीट पे कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो जैसे कि उनका जो जनसैलाब उमड़ा है समाजवादी पार्टी के, कहीं न कहीं एंटी इनकमेंसी होती है, जिसकी सत्ताधारी होती है, उसके विरोध में भी वोटर होता है। उनके तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं जो नहीं सॉल्व कर पाती, वो अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाती हैं, वो भी कहीं न कहीं जो एंटी इनकमेंसी, उसके भी तहत कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है भीड़ जुटी थी अखिलेश यादव के। फिलहाल जो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, जहां तक बात करते आए, तो जो टक्कर समाजवादी पार्टी बस भाजपा की कड़ी टक्कर है यहाँ पर भी, इस सीट पर भी। और ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, और आगे और चलेंगे तब देखेंगे रुख और रुझान किधर है, क्या है, किस तरीके से क्या कहना है यहाँ के लोगों को। जी रिजवान जी, इसको और आगे मैं तो यही कहूंगा कि अब हम लोग इस सफर को जो है, सफर हमारा जारी रहेगा, और लेकिन हम कुछ ही देर के बाद जो है अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, वहां के लोगों की क्या राय है, क्या सोच रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव में वोट दे रहे हैं, उन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी इस लाइव प्रोग्राम में बस इतना ही। जिस तरह से हमारे आरबी सिंह ने कहा था कि हम जहां जहां पर भी बहुत सारी जगहों में जाने वाले हैं, सातों चरण के मतदान को हम जो है जहां जहां होंगे सभी को हम कवरेज करने वाले हैं। बरेली दर्पण देखते रहिए, और बिम्पा का पन्ना आप
फेसबुक पेज पर जरूर देखिएगा और वो भी जो है आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारियां देगा जो आपके लिए रोचक भी होंगी और आपकी सेहत के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी होंगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये सफर जो है सिर्फ एक सियासत का सफर हो, एक राजनीति का सफर हो, बल्कि कहा जाए इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। धार्मिक तरीके से आपको मिलेगा, आपको जो है कहा जाए कि बहुत सारी चीजें, मैं कहूंगा कि खुद आरबी सिंह जी बताएं कि खुद भी विम्पा का पन्ना का वो अपना आईडी भी इधर दिखा रहे हैं। जी जी दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे विम्पा का पन्ना एक हमारा फेसबुक पेज है, इस तरह आप जुड़े और हम खेती किसानी के साथ साथ काम है जो विम्पा हमारी जो काम है उसका लोगों को शुद्ध खाना, शुद्ध फसल, शुद्ध सब्जियों को उगाना, जैसे हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक तकनीक से हमारे जो विम्पा है वो उनको हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक तकनीक दोनों तकनीकों से खेती बाड़ी करना सिखाती है, खुद भी करते हैं हम लोग। तो यही किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग रूबरू होंगे यहाँ पर, उनकी किस तरीके की समस्याएं, खेती किसानी किस तरीके की समस्याएं, क्योंकि जो आय दुगनी करने की बात कही थी किसानों की, गाय और सांडों से परेशान है किसान, उनको जो डीजल महंगा मिला है, खाद महंगी मिली है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। साथ साथ किसानों को सरकार ने कौन कौन सी सहूलियतें दी, कौन कौन सी स्कीमें दी, इनका किसानों को कितना फायदा मिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ में हम और भी तमाम समस्याओं किसानों से बात करेंगे। विम्पा का पन्ना और बरेली दर्पण की टीम साथ साथ में रहेगी और पूरे मामले पर डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिएगा विम्पा के पन्ना के साथ में और बरेली दर्पण के साथ में और बुलंद हिंदुस्तान के साथ में भी। और आप हमारे तीनों चैनलों को, विम्पा का पन्ना को, बरेली दर्पण को और बुलंद हिंदुस्तान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि विम्पा का पन्ना अब खेती किसानी की समस्याओं के साथ चुनावी सफर में भी है और चुनावी सफर में किसानों और खेतों के और जो खाने के शुद्ध और साफ खाने के जो शौकीन लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के व्यंजनों के भी बारे में बात करेंगे और समस्याओं के भी बारे में बात करेंगे कि चुनाव में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं। जो हमारी बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे खाना हमारी बेसिक जरूरत है, हमें कितना शुद्ध मिलता है, वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं। कहीं जात पात और धर्म में हम लोग उलझ जाते हैं। इस तरीके से जो बेसिक मुद्दों से हम लोग उनको उठाएंगे और चुनाव में उन बेसिक मुद्दों के हम रूबरू करेंगे। जी दोस्तों, इस सफर चलता रहेगा, सफर चल रहा है लगातार, लेकिन हम बस कुछ ही देर के बाद जब अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां के जरूर दर्शन कराएंगे, आपको वहां का मंजर दिखाएंगे। वहां कहा जाए तो जिस तरह से वोटर्स का रुझान क्या है, वोटर्स कौन से मुद्दों को लेकर मतदान करने गए हुए हैं। हम ये नहीं सवाल करेंगे कि किसको वोट दिया है, बल्कि सिर्फ हमारा सवाल ये होगा वो कौन से मुद्दे हैं जिनको के लेकर वोट दिया है। क्योंकि महंगाई बड़ी समस्या है, अभी कहा सांड बड़ी समस्या है हर इलाके में, और खासतौर से जब हम अयोध्या की बात करते हैं क्योंकि राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है तो वो भी, उसका भी क्या कुछ असर पड़ा है नहीं पड़ा है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस सफर में हमको इजाजत दीजिए। बस आपसे अपील है कि हमारे चैनल जो भी बताए हैं, विम्पा का पन्ना, बरेली दर्पण, बुलंद हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से जानकारी दे पाएं। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम सातों चरणों का जहां जहां मतदान होगा ज्यादा से ज्यादा शहरों को हम कवर करें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।